जा सकते हैं, आप चर्च भी जा सकते हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं, ठीक है? आप सब जगह जा सकते हैं। तो आज अगर हम अपने अच्छाई के लिए हम अगर बिरसा आबा का जमीन बचाने के लिए अगर हम आदिवासी झंडा यूज किए तो कौन सा गलत किए? कौन सा गलत किए? अगर हम किसी अलाल दलाल से बचाने के लिए जमीन को अगर हम झंडा का यूज किए तो कौन सा गलत किए? हम अपने लिए नहीं, बिरसा आबा के लिए हम लोग अपना उस झंडा को यूज किए। हम अपने जमीन के लिए नहीं बल्कि बिरसा आबा जो अन्य लोग लूट रहे थे, जो ब्रोकर है, बिल्डर है, जो दलाल लोग है, जो लूट रहे थे, हम उनसे बचाने के लिए हम आज हम लोग 10 साल से कितना हम लोग झेल रहे थे। 10 साल से जब उसको कोई नहीं देखा, हमारे साथ क्या बीत रहा था उसको कोई नहीं देखा। हमारा घर गृहस्थी कैसा, उस जमीन को बचाने के चलते हमारा घर परिवार बाल बच्चा कैसे हम लोग जी रहे थे। कभी खा रहे थे, कभी नहीं खा रहे थे, कहीं से हमारा काम छूट जा रहा था। उस 10 साल में निशा भगत कहाँ थी? जब हमारा झंडा नहीं उखाड़े तो इस बहन को जेल ले गया। उस टाइम निशा भगत कहाँ थी? जब हम झंडा लगाए 3 जन को, एक बाबा को, एक भाई को और मेरी बहन को जेल ले गया, झंडा नहीं उखाड़े, जिसके कारण हम आज जमीन बचाने के लिए हम लोग हर चीज कर रहे हैं। हम लोग जमीन लूटने के लिए नहीं, जल जमीन जंगल बचाता था हम लोग बचा रहे हैं। हम आज अपने जमीन को बचा रहे हैं। आज बिरसा आबा का जमीन को बचा रहे हैं। उस बिरसा आबा का जमीन है, वहाँ बिरसा आबा का ही जमीन है, वहाँ बिरसा आबा का ही समाधि रहे, वहाँ बिरसा आबा का ही सुंदरीकरण हो, ताकि जितने भी लोग वहाँ आराधना करने आते हैं, बिरसा आबा की महिमा करने आते हैं, वो अच्छी तरह से शांतिपूर्वक पूजा कर सके, वहाँ पर ठहर सके, उनके लिए हर सुविधा हो। हम यही चाहते हैं, इस मकसद से हम लोग झंडा गाड़े थे, ना कि हम अपने लाभ के लिए। हम बिरसा आबा के लिए हम लोग झंडा गाड़े थे। हम यही बिरसा में यही अगुवाई करते, चाहे मिशन भाई हो, सदा भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, हर भाई से यही अगुवाई करते थे, आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम बिरसा आबा की जमीन को बचा सके। यही मैं अनुरोध करती हूँ। जय झारखंड, जय जवान। क्यों इतना भावुक हो जा रहे हैं आप जमीन को लेकर? कितना भावुक क्यों? मेरा सर बहुत से बेटा है, मेरा बेटा को भी उसके ऊपर भी अबतर केस, बेटा है उनके ऊपर भी अबतर केस, रेप का केस लगा। सब चीज करते हुए आज हम फिर भी हम पीछे नहीं हटे हैं। फिर भी आज हम बिरसा आबा का जमीन को बचाने के लिए अभी खड़े हुए हैं। और मेरे फिर से बोलते हैं निशा भगत कि तुम एक विरोध नहीं किए, हम आबा का जमीन बचाने के लिए विरोध झंडा गाड़े हैं। तो बोलते नहीं, अब तुम अपमान की है, तुम विरोध की हमारा झंडा गाड़। नहीं, हम झंडा गाड़ के विरोध देके हम बिरसा आबा का धरती को बचाने के लिए हम झंडा गाड़े। हम आज अकेले से नहीं किए, हम सभी हमारे जितने भी समाज में रहते हैं, हमारे ईसाई भाई बहन, हमारे शरणा भाई बहन, हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे भाई, सभी जाति के लोग हम होकर हमारे बिरसा भगवान के जमीन को बचा रहे हैं और बचाते रहेंगे, मरते दम तक बचाएंगे। जब तक सांस है तब तक हम बिरसा आबा को जमीन को बचाएंगे। बस हम यही कहते हैं कि हमारे झारखंड वासी जितने भी हमारे हैं, सभी कोई आए और हम लोगों को सहयोग दे। और फिर से जिस तरह निशा भगत वो काम करके गई, जो झंडा उतार के गई है, उसे फिर से आए और फिर से उजाकर झंडा को लोग बिरसा आबा का धरती में गाड़े, ताकि कोई भी ब्रोकर, कोई भी बिल्डर, कोई भी जय सवाल फैमिली उसे नहीं लूटे, उस जगह में उसकी पासपोर्ट नहीं बनाए, वो फ्लैट नहीं बनाया जाए। उस जगह के लिए बिरसा आबा के धरती में उसी का जमीन रहे, उसमें हर तरह के हमारी आदिवासी भाई बहनों को सुविधा दिया जाए। जो चारों तरफ से लोग आते हैं, उन लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है। वहाँ पर खाना से पीना से लेके, बाथरूम से लेके, टॉयलेट से लेके, पानी से काली लेके बहुत सारा उन लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग अपने आंखें से देखते हैं। आज आवाज उठाते हैं तो हमारा आवाज को ये लोग दाब दिया जाता है। ये लोग धर्म के लेकर विरोध, हम लोग नहीं, धर्म का लड़ाई नहीं है, हमारा जमीन का लड़ाई है। ये जमीन में लड़ाई है, ये जमीन में जो हम झंडा गाड़े हैं, हमारे बिरसा आबा को जमीन को बचाने के लिए गाए। हम इस झंडा के लिए पूरा सभी जगह हम गए, सब नेता का पास गए, कोई नेता नहीं आए, कोई संगत नहीं आए। आज हम सब जाति का मिल करके ये कदम उठाए हैं और उनके जिस तरह हम लोग झंडा गाड़ते हैं उसका हम लोग सम्मान करते
हैं उनसे हम उनका हम आराधना करते हैं, चाहे सरकार से मांग करते हैं, हमारा हेमंत शुरू से मांग करते हैं कि आप हमारा जिस तरह बिरसा आबा का जमीन है उस जमीन को ध्यान दीजिए, उस जमीन को बचाइए। जिस तरह आदिवासी का बहुत से मुश्किल हो रहा है, उस जगह में बिरसा आबा का जमीन जो 2 एकड़ उसके बिरसा समाधि के पीछे में है, उस जमीन में सुंदरीकरण किया जाए ताकि वहाँ हमारे चारों तरफ से हमारे झारखंड की भाई बहने सभी आए और अच्छी तरह से उनका मान सम्मान दे के शांति पूर्वक से लोग वहाँ से लोग सभी कोई अपने अपने घर जाए। बस मैं यही सरकार से मांग करती हूँ कि आप हम लोगों को इंसाफ दीजिए। इस जमीन को बचाने के लिए हम लोग का बहुत सारा केस 10 साल से केस लड़ रहे हैं और अभी भी हम लोगों के ऊपर में रंगदारी का केस किया गया है। आज देखिए कहाँ का न्याय है, ये सरकार है, इतने सहते हुए भी हम धरती को बचा रहे हैं। हम कहाँ सोए हैं, आप जाके आइए हम लोगों के साथ हम लोगों का बातें के सुनिए कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। हमारा आपा का जमीन को बचाइए। जब हम जैसे आदमी बचा रहे तो हम क्या कर रहे हैं? आप भी आइए सभी भाई बहन जितने हमारे झारखंड के सभी नेता आइए और उस जगह को देखिए कि सही में उस जगह में किस तरह बिल्डर लोग खोद दिया, वहाँ का मिट्टी भी बेचा गया है। वहाँ हम लोग का जिस तरह एकदम मिट्टी वहाँ 15-15 फीट मिट्टी पूरा तोड़ दिया है, पूरा बेच रहा है वहाँ का मिट्टी। आज उस मिट्टी को जब बेच रहा है जमीन को लोग ब्रोकरों के साथ बिल्डर को सब मिल के वहाँ 5 पॉइंट खड़ा कर रहा है, तो उसी को रोकने के लिए हम आदिवासी भाई बहन मिल के सभी समाज का मिल के एक झंडा गाड़े थे। हम अपने निजी मामले के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमें बहुत से हम लोगों को इसके लिए सहना पड़ रहा है। हम 10 साल से सह रहे हैं, अभी से नहीं और अभी भी सह रहे हैं। एक गरीब लाचार भाई बहन इसलिए हमारे ये तो हमारे कोई हमारे आवाज के हम लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कहाँ की साफ है कि आज हम लोग इस तरह हम लोग का अत्याचार किया जा रहा है हमारे ऊपर में, हमारे बच्चों के ऊपर में, बेटी के ऊपर में, माताओं के ऊपर में, बाल बच्चों को पढ़ने लिखने का सब चौपट कर दिया ये लोग। आज किसके पास जाएंगे हम लोग? आज हमारे बाल बच्चे एक शिक्षित बिना शिक्षित कर रह गए हैं। आज यही दुआ करते हैं, आइए हेमंत शुरू से मांग करते हैं हमारे आइए बिरसा समाधि का देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप आइए हमारे जो जितने भी हम आदिवासियों पर है हम लोगों से पूछिए कि हम लोग एक कदम कैसे उठाए। हम लोग उसका सवाल देंगे, उसका जवाब भी देंगे कि आज हम कहीं के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे थे, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं झगड़ा कर रहे थे। जो इस तरह हमारे निशा मैम हम लोगों को बोल रहे कि नहीं ये लोग अपमान कर रहे हैं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। हम बिरसा झंडा को हम सम्मान कर रहे हैं, वो हमारा भी झंडा है, हम भी एक आदिवासी है। क्या हम आदिवासी धर्म मान रहे हैं? इससे क्या हमारा जो हमारा आदिवासी मतलब पहचान मिट गई है? नहीं मिटी है, हम भी वही आदिवासी है, हम भी आदिवासी बेटी है। जिस तरह निशा मैम जो बेटी है आदिवासी बेटी, हम भी है एक बेटी है। ये इस तरह मत गलत सोच रहे, आपका सोच गलत है, आपका विचार सोच है। अगर सही सोच रहता तो आप आते और हम लोगों से पहले पूछते कि आप लोग काहे के लिए झंडा गाड़े थे, हम बताते। आपने एक मिनट भी हम लोग को समय नहीं दिए, आप धक्का करते चल के किस धर्म का है, किस धर्म का नहीं है। अगर सभी जाति वहाँ पर रहते, एक तरफ हमारा गुरुत्व है, एक तरफ हमारा मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, एक तरफ सरना माता हम लोग का झंडा गड़ा हुआ है। हम लोग सभी भाई बहन मिल के हर त्योहार को, हर एक त्योहार में शांति सबों में शामिल होते हैं, चाहे हिंदू भाई बहनों को भी शामिल होते हैं या हमारे सरना भाई बहन भी शामिल होते हैं या वो लोग भी हम लोगों को शामिल होते हैं। हम सब एक होके हर त्योहार को वहाँ पर मनाते हैं। हम जितने भी वहाँ आते हैं हम लोग कोई भी आपत्ति नहीं है। तो फिर आपको कैसे आपत्ति हो रहा है? आप कैसे बोलते रहे कि नहीं आप लोग उपयोग कर रहे हैं जमीन हड़पने के लिए? नहीं, जमीन हड़पने के लिए नहीं करे। ये हमारा जमीन, हमारा पुरखों का जमीन है, हमारा मुंडों का जमीन है, हमारा पास खतियान है, हमारा पास सब कुछ है। आज हमारे बल से वहाँ मर मिट गए, उन्हीं का बाल बच्चा, उन्हीं का बेटा बहू लोग सब हम लोग है। हम लोग बाहर का आदमी नहीं है। हम यही का है, यही कि हमारा आदिवासी एक बेटी, हम सभी आदिवासी माता पिता है, हम लोग बाहर का नहीं है। हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और आप जिस तरह हम लोग का झंडा को उखाड़े उसी तरह आप भी शांति पूर्वक से आइए और हम लोग को सहयोग दीजिए, हम लोग को मदद कीजिए, फिर से झंडा को आप लहराइए। आइए निशा भगत मैम, आपसे हम मांगते हैं कि आप भी आइए और हमारा निशा आबा का जमीन को आप भी बचाइए। बिरसा समाधि जो पीछे जो जमीन को बचाने के लिए आज हम उनके लिए जेल जा चुके हैं, वही झंडा को वो भूमि माफिया से बचाने की वजह से आज हम जेल जा चुके हैं। वहाँ के लिए वो निशा भगत जो आज बिल्डर जमीन ब्रोकरों से मिल के जो ये आज
काम कर रही है, जो जाति में आपस में धर्म के विरोध से लड़ाई करवा रही है। और उस दिन अचानक आई धक्का मुक्का की, वो हम लोग से बात कर सकती थी, हम लोग से बात कर सकती थी झंडा के बारे में, कुछ नहीं की। अचानक आई धक्का मुक्का की, झंडा को उखाड़ के नाली में फेंक दी। क्या वही है? वही वो आदिवासी संगठन है? वही हम निशा भगत यही पूछना चाहते हैं।